मुसलमान होगा, टोपी लगाए हुए मुसलमान हो जाएगा? मुसलमान तो नहीं होगा। पहले इसको सोचा था बहुत अच्छा आदमी था, अभी वो बहुत झूठा बोलता है बोल के इसको हम लोग पसंद नहीं करता है इसको। हम लोग भी इतना कोई भी मतलब लाचार आदमी को नहीं दबाएं, जो मतलब जब फटेगा तो बहुत हेवी फटेगा। देखो बोलता है भारत माता की जय। माँ किसको बोला जाता है? भारत माता को माँ बोलता है। और माँ को अलंकार जितना जिनिस जौहर हार क्या बोलता है चूड़ी सब तो माँ का है, सब खोल के सब बिक्री कर दे रहा है। वो भारत माता की जय बोलता है। हम समझ में नहीं आता कैसा माता है उसी का। ये तो मोदी जी है। और ये कौन है? ये क्या लग रहा है आपको देख के कि ये कौन है? तो लग रहा है ये तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये तो मुसलमान तो है ही नहीं, क्योंकि जितना पहनावा है इनका, ये कड़ा, ये मुसलमान तो है ही नहीं। ये मुसलमान नहीं नहीं। ये राजनीति है इसके अंदर में। क्या है राजनीति? इसका अंदर में राजनीति है। नमस्कार, बंगाल साक्षी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। इस वक्त मैं मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हूँ। हमने देखा है कि बीजेपी की तरफ से एक तस्वीर प्रचारित की जा रही है। ये देखिए आप तस्वीर, ये है वो तस्वीर जिसमें नरेंद्र मोदी एक शख्स के कंधे पर हाथ रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस शख्स के सिर पर टोपी है और ऐसा ये मुझे देखकर तो लगता है कि ये दिखाने की कोशिश है कि सबका साथ सबका विकास का जो हमारा नारा है हम उस पर काम करते हैं। लेकिन क्या वाकई जिनके साथ नरेंद्र मोदी ये तस्वीर दिखा रहे हैं और अभी अचानक से इस तस्वीर को प्रचारित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये एक सवाल है। तो कल से बीजेपी इस तस्वीर को बहुत प्रचारित कर रही है और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बीजेपी की लाइन आपके सामने रखने वाले कई पत्रकार इसको शेयर कर रहे हैं। इससे वो क्या साबित करना चाहते हैं, ज़रा मैं यहाँ के बंगाल के मुसलमानों से पूछ लेती हूँ ना डायरेक्टली। आपका नाम सर? मेरा नाम इफ्तिखार है। इफ्तिखार जी, आप ये बताइए क्या ये तस्वीर आपको सही लग रही है? ये तस्वीर में क्या दिख रहा है आपको? जी मुझे तो सब झूठी लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। आज ये कंट्री को उन लोग ने सिर्फ बांटा है और इसके अलावा उन लोगों ने कुछ नहीं किया। ना कोई रोज़गार की बात करते हैं, ना कुछ, मतलब कि आप सब तरफ से देख लीजिए, उन लोग सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं किया। इस तस्वीर से क्या दिखाने की कोशिश हो रही है? मुसलमानों को भी भड़का। ये तो बनावट चीज़ है, इसको लेके हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो उसी के आदमी है, उसी के आदमी को लेके मुस्लिम को गुमराह कर रहा है और कोई बात नहीं है। उन्हीं के आदमी लग रहे हैं एकदम 101% हम मतलब एक्सेप्ट करते हैं इसको। हम प्रूफ कर देंगे अगर वो सामने आ जाए तो। तो आप कह रहे कि बीज अच्छा नहीं और मुस्लिम भी नहीं है, आप कह रहे किसी और को? आदमी RSS के आदमी है, सवाल ही नहीं उठता मुस्लिम है। कोई मुस्लिम उसके तरफ घूर के भी नहीं देखेगा। फिर RSS की तो मुस्लिम विंग भी है एक अपनी है, लेकिन ये तो उसका बनावट आदमी है ना। ये अगर मतलब आम आदमी नहीं, सवाल ही नहीं उठता, उसी के खास आदमी है। यहाँ का मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट करी 1000 में एक आदमी भी नहीं होगा उसका, सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि जरूरत पड़ रही है बीजेपी को ऐसी तस्वीर दिखाने की? क्योंकि उन लोगों को डर है, क्योंकि 2024 में जो इलेक्शन होने वाली है उसमें कहीं लोगों से पत्ता सफा नहीं हो जाए, इसी रीज़न है। और क्या है, और तो कोई रीज़न नहीं। आप देख लीजिए ना, तमिलनाडु का भी पोजीशन देख लीजिए, आसाम का पोजीशन देख लीजिए, हर जगह में उन लोग चीटिंग करने में तो कहते हैं कि हमारे साथ बहुमत वाले लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, हिंदू लोग हमारे साथ हैं। वो सब तो बेकार, उनको क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी? वो सब बेकार बात है, उनका सब बनावट है। उसका एक भी बात को हम लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते, सब उसका चापलूसबाजी वाली बात है उनका, सब पॉलिसी। मुसलमानों का सपोर्ट चाहिए क्या मोदी जी को? यहाँ सवाल ही नहीं, तो कोई देगा ही नहीं उसको सपोर्ट, एक आदमी नहीं देगा। करोड़ों में अगर 5% दिया, लेकिन सवाल ही नहीं होता उसको सपोर्ट देने के लिए। ऐसा क्यों लोग जानना चाहते हैं? इसलिए कि वो ठीक नहीं है। बीजेपी हम लोगों के लिए ठीक नहीं है, किसी के लिए ठीक नहीं है। तो खाने बगैर मार दिया। एक तेल का पेट्रोल का 92 के लिए आदमी हट के जा रहा था धमतल्ला, ऐसा नौबत ला दिया आदमी को। पर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब तेल का दाम बढ़ रहा है तो वो तो हिंदू मुस्लिम सबके लिए बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल समस्या ही नहीं हो रही है उससे? हर पंप में उसके आदमी खड़ा है, जहाँ पूछो नहीं ठीक है कोई बात नहीं है, बड़ा तो क्या हुआ, पूरा पंप में उसके आदमी है, बीजेपी का आदमी है। बताइए, नाम बताइए अपना। अंधभक्त बोल के तो कुछ होते हैं ना। अच्छा, तेल का दाम बढ़ रहा है, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अंधभक्त लोग हैं। आप बस जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं मोदी जी। तो ये वाली तस्वीर, इस तस्वीर को आप कैसे देखते हैं, बताइए जरा। दिस इज अपीसमेंट पॉलिटिक्स, ट्राइंग टू मतलब माइनॉरिटी को अपने तरफ खींचने का, दिखाने का ही तरीका है इन लोगों का। तो अगर वो जैसे माइनॉरिटी को तो सभी पार्टीज अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते ही हैं, तो अगर बीजेपी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है तो इसमें आपको कुछ गलत लगता है? हाँ, बिकॉज दे आर प्लेइंग द कम्युनल लाइन्स ना, दे हिंदू द पार्टी, व्हाई पुलिंग द माइनॉरिटीज टुवर्ड्स देम, स्टे विद द मेजॉरिटी। अच्छा, जो हिंदू हैं वो ये कहते हैं या ये सोचते हैं कि जब एक पार्टी मुसलमानों को अपनी तरफ खींच सकती है तो हम अगर एक पार्टी की तरफ चले जाएं तो इसमें अपीजमेंट
क्यों मतलब पोलराइजेशन क्यों बोलते हैं आप इसको? पोलराइजेशन इसलिए बोलते हैं मैम क्योंकि आप तो हिंदुत्व पार्टी है, राम मंदिर आप बनाओ, सब आप करो, तुम माइनॉरिटी की जरूरत ही क्या आपको? आई एम मेजोरिटी है, आई सिर्फ हिंदू। आपका नाम? चलापति राव। ओके। अरे वाह, मैं तो ये सोच रही थी इनकी बात से। ओके नहीं बताइए, प्लीज बताइए, ये तो बहुत अच्छा है ना बोलने के लिए। तो ये तस्वीर के आप क्या बताना चाह रहे थे? ये तो मतलब लोगों को बना के बेवकूफ़ बनाना है बस, कि माइनॉरिटीज हमारे साथ है, बिल्कुल जो नहीं है। माइनॉरिटीज नॉट विद द बीजेपी, ओनली द मेजोरिटी विद द बीजेपी, डिपेंड्स हाउ मच परसेंटेज वोट दे गेट्स। हिंदुओं का विकास नहीं हुआ तो मुसलमानों की कहाँ बात कर रहे हो आप? लेकिन आप ये बताइए क्या बोलिए देखिए, ये बंगाल में लोग ऐसे ही करते हैं, कैमरा जैसे ही आएगा सामने तो बोलते नहीं है। बताइए ना, हम सब हिंदू मुस्लिम सब यहाँ के आपस में सब हम लोग मिल माल के रहते हैं। ये जब से बीजेपी आया, जय श्री राम का नारा लगा, हर तरफ गंडोगोल है। राजनीति में कोई धर्म का नारा नहीं लगता है। कांग्रेस का अपना नारा है, सीपीएम का अपना नारा है, बीजेपी का तो जय श्री राम। ये राजनीति में धर्म नहीं आता, बस इतनी ही बात है। सब हम लोग मिल कर रहें, ये हम लोग चाहते हैं। अपना नाम तो बता दीजिए। मोहम्मद सलीम। दीदी वेस्ट बंगाल में रहेगी और वो रहेंगी। तो ये बोल के गए कि आप सही बोल रहे हैं कि हिंदुओं का तो विकास हुआ नहीं, तो मुसलमानों का क्या करेंगे? कहाँ से होगा? तो इसके पीछे आपको लगता है बीजेपी जिम्मेदार है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो हिंदुओं को अपनी तरफ सिर्फ खींच रही है धर्म के नाम पर विकास उनका भी नहीं कर रही, आप ये कह रहे हैं? किसी का नहीं करने वाली वो किसी का नहीं करने वाली। वो पार्टी ऐसी है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। देखिए, आप जब से लोग पावर में आए, नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, आपका तो मतलब वो बिजनेस लेवल गिरता चला गया ना। वो तो कहीं नहीं रहा है, वो सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आपका अपना बिजनेस है? आप नहीं, आई मीन तो केटरिंग बिजनेस, आई वर्क फॉर फर्म, सो वेरी बैड, वेरी बैड स्टेट। अच्छा, उसके लिए फिर कई लोग जो हैं वो ममता बनर्जी को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं यहाँ के, कि हमको रोजगार नहीं दे पाई हैं। देखिए, 36 साल से लेफ्ट भी रूल, काम नहीं हो पा रहा है। 36 साल जो लेफ्ट रूल की थी, तब भी रोजगार ऐसे ही हालत था। ये आई ऐसे ही है बस। देखिए, और खुद हम लोग भी दोषी हैं इसके लिए। हम लोग पीपल ऑफ बंगाल भी दोषी हैं। हम लोग कोई अच्छा काम करने जाओ, उसकी टांग खींच देते हैं। जैसे बुद्धदेव बाबू ने जैसे फैक्ट्री बैठाई तो हम लोगों का टांग खींच दिया, गवर्नमेंट ही गिर गई। दोषी तो हम भी हैं, हम लोग काम करना नहीं है, भैया पैसे चाहिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि ये जो बीजेपी की इतनी एंट्री हो गई है बंगाल में, इसके पीछे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी दोषी हैं। दोषी हैं, बिल्कुल है। क्यों लगता है आपको ऐसा? बिकॉज आपको शायद याद है 2004 इलेक्शंस, उनके साथ वो लड़ी थी अलायंस पे, बीजेपी के साथ। बिल्कुल, पहला एमपी उन्होंने बनाया। तब तो 2014 में मोदी जी भी बोल के गए थे कि यहाँ पे ममता जी हैं, दिल्ली में हम हैं, आपके हाथ में तो दोनों हाथों में लड्डू है। बस वही है। तो वो बिल्कुल दोषी है। एंट्री उन्होंने दिलाया, लेफ्ट ने दिलाया नहीं। यहाँ पर लेफ्ट के राज पर उन लोग कभी आ नहीं पाए यहाँ पर। अलायंस पर जब लड़ोगे, अब रेलवे मिनिस्टर उनके अंडर में थी वो, तो ये ब्रिंगिंग देम इन ना। एंड उन्होंने क्या किया, पूरा ऑपरेशन खत्म।